हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ प्रीवियस पार्ट में तो आप सब ने देखा ही था, मायशा जाती है अपनी डायरेक्टर की बेटे की बर्थडे पार्टी में और वहाँ पे जो डायरेक्टर का बेटा होता है वो करता है मायशा के साथ मिसबिहेव। तो मायशा को आ जाता है बहुत गुस्सा। तो मायशा वॉशरूम में होती है और उसकी टीम सही मौके पे आ जाती है उसको बचाने के लिए। तो जो उसकी टीम होती है, मतलब सॉरी उसकी मैनेजर होती है, तो मायशा की मैनेजर मायशा से कहती है कि मैम आप ठीक तो हो ना, इसने कुछ किया तो नहीं आपके साथ। तो मायशा कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप सब सही मौके पर आ गए हो, इसकी किस्मत अच्छी है जो आप सब आ गए हो। अगर आप सब नहीं आते तो पता है ना आपको क्या होता। तो मायशा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो मायशा का मतलब मूड की ऐसी तैसी हुई हुई होती है और मायशा अपनी टीम के साथ मतलब घर आने के लिए निकल रही होती है। तो मायशा जैसी मतलब बाहर आती है तो फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो मायशा से कहते हैं कि मायशा। तो मायशा पीछे टर्न करती है और देखती है कि डायरेक्टर ने उसको आवाज़ दी है। तो मायशा रुक जाती है और डायरेक्टर कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप। तो मायशा कहती है कि सर मैं घर जा रही हूँ। तो डायरेक्टर कहते हैं कि घर पर बेटा अभी तो आपने खाना वगैरह भी नहीं खाया, अभी तो पार्टी चल रही है ना, पार्टी तो अभी एंड भी नहीं हुई, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो मायशा कहती है कि सर पेट तो मेरा भर चुका है ऑलरेडी और मुझे बहुत ना ज़ोरों से नींद आ रही है, मेरा मतलब मन नहीं है, मैं फुल हूँ, मुझे घर जाना है, प्लीज़ आप माइंड ना करें तो मैं घर जा सकती हूँ। तो मायशा के जो मतलब डायरेक्टर होती हैं वो डायरेक्टर कहते हैं कि पर बेटा इतनी जल्दी। तो मायशा उनसे कहती है कि सर प्लीज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है प्लीज़। तो वो डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छा ओके ठीक है। अच्छा तुमने मेरे बेटे को देखा था, मेरा बेटा कहाँ है, वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कब से कई घंटों से गायब है और सब गेस्ट वगैरह उसको पूछ रहे हैं, मिलना चाहते हैं उससे, पर उसे देखो नालायक को, वो गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ है, उसके फ्रेंड्स भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तो मायशा कहती कि आपका बेटा यहीं है सर। तो वो डायरेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर कहाँ आई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा बेटा, किधर है वो, आपने देखा है उसको। तो मायशा कहती है कि यस अंकल यहीं है वो, देखो वो आ रहा है, पीछे टर्न करिए आप। तो अंकल जैसे पीछे टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब उनका बेटा आ रहा है, वॉशरूम की साइड से आ रहा होता है वो बाहर, और उसकी मतलब हालत होती है बिगड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा था मतलब प्रीवियस पार्ट में मायशा के जो होते हैं मैनेजर, सॉरी मायशा के जो वो होते हैं गार्ड्स जो होते हैं, मायशा के गार्ड्स ने मतलब उस लड़के की ना उसकी मतलब अच्छी खासी खातिरदारी करी थी। वो तो शुक्र है मायशा का कि मायशा ने अपने गार्ड्स को रोक दिया था, नहीं तो उसकी ऐसी की तैसी कर देते वो। तो वो लड़का आ रहा होता है और अंकल जाते हैं उसके पास अपने लड़के के पास। तो अंकल कहते हैं उस लड़के से कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, ये हालत कैसे हुई तुम्हारी। तो वो लड़का कहता है कि वो लड़का मतलब गुस्से में ना मायशा को घूर के देख रहा होता है और अंकल देख लेते हैं मतलब इसकी निगाहें कहाँ जा रही है, मैं इससे पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहा, बट ये घूरे जा रहा है मायशा को, पर ऐसा क्यों घूर रहा है वो। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे, कहाँ थे तुम, तुम्हें पता है कब से गायब थे तुम्हें टेस्ट वगैरह सब मालूम कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम हो कि पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखवाई थी और तुम ही नहीं हो अपनी पार्टी में। तो अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, हाँ बताओ कैसे लगी तुम्हारी चोट। तो वो लड़का कहता है कि डैड मुझे ना आपकी जो आपको आपके बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है ना, उसने मेरी ये हालत की है, और शुक्र मानिए मैंने इसे आपकी वजह से कुछ नहीं कहा, नहीं तो आज मैं इसे छोड़ता नहीं बिल्कुल भी।
तो अंकल समझ जाते हैं मतलब ये मायशा की बात कर रहा है। तो अंकल कहते हैं कि मायशा ने की है तुम्हारी हालत, पर क्यों? ज़रूर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा, वरना वो तुम्हारी ऐसे तो हालत नहीं करेगी ना। हाँ बोलो मुझे। तो अंकल गुस्से में आ जाती है। तो वो लड़का कहता है कि डैड, मैंने मायशा से बस डांस करने के लिए कहा था, और उसने पता है क्या किया? आपके बेटे के साथ, आपके बेटे को आपके बेटे को एक मशहूर डायरेक्टर के बेटे को पब्लिक में थप्पड़ मारा है, सिर्फ एक डांस पूछने के लिए। तो मायशा के जो गार्ड्स जब सुनते हैं ये बात, तो वो मतलब गुस्से में आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कि मतलब यार कितना झूठ बोल रहा है ये मायशा मैम ने तो हमें सारी बात बताई है, मतलब ये क्यों था वॉशरूम में मायशा मैम के साथ। तो वो उसके गार्ड्स जो होते हैं ना मायशा के, वो थोड़ा आगे आ रहे होते हैं, तो मायशा रोक लेती है अपने गार्ड्स को, इशारा करती है मतलब आँखों से कि रहने दो, खामोखा मतलब पतंगड़ बनेगा बात का, मीडिया वाले हैं सब पहुँचे हुए हैं, मैं चाहती नहीं हूँ इस लड़के का करियर बर्बाद हो। तो अंकल कहते हैं कि तो अंकल मायशा से कहते हैं कि मायशा, क्या ये बात सच है? हाँ, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है सिर्फ एक डांस के लिए? तुम्हें डांस नहीं करना था तो तुम मना भी तो कर सकती थी, इसमें थप्पड़ मारने की क्या बात थी? इसमें इसकी ऐसी हालत करने की क्या बात थी? तो मायशा कहती है कि सर मैं आपको सच नहीं बताना चाहती, नहीं तो अभी तो मैंने ही इसकी मतलब ऐसी हालत की है, आप सच जानने के बाद इसकी इससे भी बुरी हालत करोगे। मैं जानती हूँ ना आपको, इसलिए आपको कुछ नहीं बता रही, इसलिए आपको नहीं बताना चाह रही। खामोखा बात का बतंगा बनेगा, यहाँ पर मीडिया वगैरह भी पहुँची हुई है, मैं चाहती नहीं हूँ अभी ये मतलब इसने सही से कदम भी नहीं रखा और इसका खामोखा का करियर बर्बाद हो। तो अंकल कहते हैं कि करियर बर्बाद मतलब क्या क्या है इसने तुम्हारे साथ, मुझे साफ साफ बताओ, खुल के बताओ मुझे क्या क्या है इसने तुम्हारे साथ। तो मायशा बता देती है अंकल को कि आपके बेटे ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है। इसका एक फ्रेंड आया था मेरे पास मेरा झूठा फ़ैन बनकर, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, और सच बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी बेहोश हो भी गई थी, अपनी सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी। और ये आपका बेटा और उसके फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, जो कि मेरी टीम ने मुझे सही मौके पर आके बचा लिया। तो अंकल जैसे ही ये सब सुनते हैं तो अंकल तो आग बबूला हो जाती हैं सब सुनने के बाद। तो अंकल अपने बेटे को मतलब वो ना थोड़ा साइड में होते हैं, जो मतलब वो होता है ना क्राउड वगैरह, जो उनके गेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे नहीं होते, अंकल साइड में होते हैं थोड़ा पार्टी से। तो अंकल अपने बेटे को पकड़ते हैं और उसके मुंह पे बजाते हैं धड़ 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 धड़। तो उनका बेटा बबूला हो जाता है कि मतलब पहले तो मुझे इसने मारा है, अब मेरा बाप भी मेरे पे हाथ छोड़ रहा है। तो से वो लड़का इतने गुस्से में हो जाता है कि जब उसके फादर उसको मार रहे होते हैं ना, वो अपने फादर का ना हाथ झटक देता है कि उससे मार के, डैड आप मुझे ऐसा नहीं मार सकते, अपनी लिमिट्स में रहो, आपको इस बाहर वाली लड़की की बातों पे यकीन है, हाँ, पर अपने बेटे की बात पे यकीन नहीं है, कैसे बाप हो आप? सुनते हैं ऐसा कि क्या कह रहा है मेरा बेटा, तो अंकल और मतलब पकड़ते हैं उस लड़के को, उसके मतलब मुंह पे बजाते हैं, उसको मतलब धक्का देती हैं, ज़मीन में पुश करती हैं ज़ोर से, उसके सर्वर में लग जाती है। तो जो मायशा की गार्ड्स वगैरह होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि सही है, मतलब मैम मतलब हम मारे थे जब इसको तो मैम ने रोक लिया, अब सही है इसका बाप मार रहा है, कम से कम अपने बाप से पीट पीटा के सेट हो जाएगा। तो मायशा देख लेती है कि मतलब उसके गार्ड्स वगैरह हंस रहे हैं, तो मायशा इशारा करती है उनको, अपने गार्ड्स को, कि उनको जाके रोको। तो मायशा के गार्ड्स जाते हैं अंकल के पास और वो रोकने की कोशिश करते हैं कि अंकल प्लीज़ आप यहाँ पे तमाशा मत बनाओ, किसी ने मीडिया वाले ने देख लिया तो खामोखा की बात फैल जाएगी, आपको पता है यहाँ पे एक छोटी सी बात भी आग की तरह फैलती है। तो अंकल तो मतलब
बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं जब वो सुनती हैं कि उसने मायशा के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की और वो भी अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करके। तो बहुत ही ज़्यादा मारते हैं अंकल उसको। अंकल कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इस सूरत मत दिखा देना मुझे। तो उनका लड़का कहता है कि डैड, ये झूठ बोल रही है मायशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके साथ। तो अंकल वो लड़का जब ऐसा कहता है तो अंकल दोबारा मतलब आ रहे होते हैं ना उसके करीब उसको थप्पड़ मारने के। तो अंकल उसको दोबारा थप्पड़ मारते हैं। तो वो कहता है कि लड़का, मायशा त्यागी, तुझे तो मैं देख लूँगा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे, अपने करियर पे। देख तुझे मैं कैसे ज़मीन पे ला के पटकता हूँ, देख तुझे मैं कैसे आसमान से ज़मीन पे ला के पटकता हूँ। तो जो अंकल का बेटा होता है वो गुस्से में, तो लड़का गुस्से में घर से बाहर आ जाता है और गाड़ी में बैठ के चला जाता है कहीं पे। और अंकल रो रहे होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अंकल बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं अपने बेटे की हरकत पे। तो वो रो रहे होते हैं। मायशा जाती है उनके पास कि अंकल प्लीज़, मैं आपको इसलिए ये सब नहीं बताना चाह रही थी कि आप खामोखा की टेंशन लें, प्लीज़ आप रोना बंद करें। तो अंकल रो रहे होते हैं और आयशा उनको चुप कराती है। तो मायशा मतलब अपने गार्ड्स को बोलती है कि पानी लेकर आ जाओ एक गिलास में। तो उसका गार्ड्स पानी ले आता है, मायशा अंकल को पानी पिलाती है, उनको चुप कराती है। तो अंकल चुप हो जाते हैं बट शर्म की वजह से उन्होंने अपना सर झुका रखा होता है। और तो मायशा अंकल को समझाती कि अंकल प्लीज़ आप परेशान मत हो, टेंशन मत लो प्लीज़, और आप ऐसे सर झुका के तो बिल्कुल भी मत बैठो मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप सर झुकाते हो। तो मायशा उनको समझाती है बहुत ज़्यादा। और अंकल थोड़े से सैड भी हो जाते हैं, मतलब रोना वगैरह अपना बंद कर देते हैं। मायशा थोड़ी देर में अंकल को बाय वगैरह बोल के तो मायशा अपने ड्राइवर के पास जाती है गाड़ी की चाबी लेने के लिए कि गाड़ी की चाबी दे दो मुझे और आप दूसरी गाड़ी में चले जाना घर। तो ड्राइवर जो होता है वो मायशा को गाड़ी की चाबी दे देता है। तो उसके कुछ गार्ड्स होते हैं मायशा के, तो वो कहते हैं कि मैम आप अकेले कहाँ जा रही हो। तो मायशा कहती है कि ज़रूरी काम है, आप घर चले जाओ सब। तो मायशा के जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि मैम पर आप अकेले जा रहे हो, आपको पता है ना वो साइको पागल लड़का जो है वो भी बाहर निकला हुआ है, वो आपको स्टॉक वगैरह ना कर रहा हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं। तो मायशा कहती कि नहीं इट्स ओके, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, और आपको तो पता है ना कि, और आप सबको तो पता ही है अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ तो आप खुद ब खुद ही आ जाते हो ये लोकेशन पर प्लीज़ इस टाइम मत आना, मैं अभी अर्जेंट काम से जा रही हूँ कहीं बाहर। तो गार्ड्स एग्री करते हैं मायशा की बात और गार्ड्स गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मायशा गाड़ी में आके बैठ जाती है, गाड़ी वगैरह ड्राइव करती है अपनी, और एक घर के बाहर आके गाड़ी रोक देती है। तो मायशा घर में आती है और घर में आने के बाद मायशा रूम में जाती है। और गाइस मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि मायशा की गर्लफ्रेंड ने मायशा से बात की थी एक पार्ट में, जब मायशा पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड मायशा को घर पर आने के लिए बोलती है। तो या मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास आई हुई होती है। तो मायशा जाती है रूम में। तो मायशा रूम में जाके देखती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो काउच पे बैठी हुई है और काउच पे बैठ के वीडियो वगैरह देख रही होती है। तो मायशा जैसे रूम में एंटर करती है तो मायशा की ये गर्लफ्रेंड देखती है मायशा को कि ओ माय गॉड जान, आप कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही ना। तो मायशा हंसती है अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर। तो मायशा कहती कि नहीं आप ड्रीम नहीं देख रहे हो, मैं सच में यहाँ पे हूँ। तो मायशा कहती कि मायशा त्यागी आप कैसे आ गई यहाँ पे। हाँ आप तो बोल रही थी कि मैं दादू के साथ जा रही हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर मैं कैसे आऊँगी आपके पास, दादू होंगी साथ में, तो अब आप कैसे आई हो। हाँ झूठी कहीं की, अच्छा आपने मुझे सरप्राइज़ देना था इसलिए झूठ बोला जा रहा था, है ना।
तो मायशा कहती है कि हाँ ऐसे ही समझ लो कुछ। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है, मायशा की गर्लफ्रेंड उठती है ना, मतलब मायशा को देख के, तो मायशा की गर्लफ्रेंड मायशा को हक कर लेती है और मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को हक बैक कर, तो वो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को हक बैक करती है, टाइटली वाला हक बैक, और अपनी सारी टेंशन वगैरह, सारी जो उसकी आज उसके साथ कांड हुआ है, उस लड़के ने मतलब मिसबिहेव किया है मायशा के साथ, वो सब चीज़ें भुला देती है और अपनी जान की बाहों में खो जाती है। तो मायशा खड़ी होती है अपनी गर्लफ्रेंड को हक करके, तो मायशा की गर्लफ्रेंड पीछे हटती है, तो मायशा उससे कहती कि ऐसे रहो। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती कि ओके ओके ठीक है बाबा, अच्छा टाइट से हक करो ना। हाँ तुमने तो ऐसे हक कर रखा है जैसे बच्चों को हक करते हैं, ऐसे हक करो जैसे अपनी लवर्स को हक करते हैं। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि ऐसे ही तो हक कर रखा है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को करते हैं। तो चलिए गाइस इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं और देखेंगे आगे पार्ट में क्या होता है। और गाइस स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स रीड करने बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।